मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज सिलोलिज्म को इतनी अच्छे तरीके से समझेंगे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने और आप उसको सोल्व आउट कर जाओ, है ना। और आप देखते हो कि सिलोलिज्म से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। फर्स्ट पेपर के अंदर कोई ही शिफ्ट ऐसी जाती है जहां से सिलोलिज्म का क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों। ठीक है, तो आज 8-10 वे क्वेश्चन करेंगे कि जहां से क्वेश्चन बढ़ता है, और सारे के सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं दोस्तों 2020, 19 और 18 के। ये 8-10 क्वेश्चन मैंने लिए। तो आप देखो दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, एनटीए में तो आता ही आता है, एनटीए के अलावा भी आपका अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सिलोलिज्म वहाँ दोस्तों पूछा ही जाता है अक्सर। तो इसकी क्या शॉर्ट विधि है दोस्तों? एक तो हम देसी तरीका जो हम करते हैं, गोल जो हम गोले वाले से हम करते हैं वो तो करते ही है, लेकिन उसमें कई बार हम मिस्टेक कर जाते हैं ना। लेकिन आपने अगर ये 50-100 वाले, इसमें ओनली एंड ओनली 4 रूल आपने कर लिए दोस्तों, तो चारों रूलों से आपका पूरा का पूरा सिलोलिज्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा गारंटी के साथ। 4 रूल कौन से है भाई? आपको कौन कौन सी बात याद रखनी है उस चीज़ पे आप फोकस करो। सबसे पहली बात भाई क्या याद रखनी है आपने? तो कुछ टर्म्स मैं बता रहा हूँ कि आपको याद रखनी है, कैसे इनको क्वेश्चन में आपने अप्लाई करना है ये पता लग जाएगा। और जिस स्टूडेंट ने ये मैंने टेस्ट लिया था, है ना, टेस्ट के फॉर्मेट में लिया था, तो आप इसका अपना आंसर चेक करो और अपना आंसर स्कोर बताओ कि कितना आपका सही हुआ। तो पहली बात आपने याद रखनी है दोस्तों, ओल की वैल्यू कितनी होती है भाई? 150। समझ तब आएगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई। सम की वैल्यू क्या होती है भाई? सम की वैल्यू होती है भाई 50। ठीक है भाई। नो की वैल्यू क्या होती है भाई? नो की, ये क्वेश्चन फॉर्मेट बता रहा हूं मैं अभी। नो की वैल्यू होती है भाई 100। ठीक है भाई। एक होता है भाई अपना सम नोट। क्या होता है भाई? एक सम नोट। तो सम नोट की वैल्यू 50, 100। आज इस तरीके से समझ लो सिलोजिज्म को कि भाई कभी भी कोई भी क्वेश्चन बने और आप उसको एकदम तुरंत से कर जाओ, है ना, कभी कोई मिस्टेक ही ना हो यहाँ तो, है ना। पहली चीज़ ये आपने याद रखनी है, ओल की वैल्यू 150 होती है भाई, सम की वैल्यू 50-50 होती है भाई, नो की वैल्यू जो होती है वो 100-100 होती है, और सम नोट की वैल्यू जो है वो 50-50 होती है। आगे बात नहीं भाई समझ में भाई। सेकंड बात, एक चीज आपने देखनी है कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है उसमें 2 स्टेटमेंट के अंदर कोई वर्ड कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वर्ड के अलावा जो सेंटेंस, चाहे आप कितने भी सेंटेंस बना लो तो वो गलत हो गए, लेकिन कॉमन वर्ड हमें तब देखना है अगर कॉमन वर्ड 50-50 हो। तो आप यहाँ बस ओनली एंड ओनली कॉमन वर्ड ये याद रख लो। जब हम क्वेश्चन में अब अप्लाई करेंगे ना, तो तब आपकी कंप्लीटली समझ आ जाएगा कॉमन वर्ड। थर्ड भाई, कॉमन वर्ड के अलावा हमें देखना है निगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस का, कैसे निगेटिव लेना है और कैसे पॉजिटिव लेना है। और फोर्थ जो लेना है भाई वो लेना है हमें थर्ड वाला, कि भाई 3 सेंटेंस में अगर आता हो तो कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। ये चीज़ हमें देखनी है भाई दोस्तों, है ना। कितनी चीज़ हुई है? ये 3 या 4 चीज़ हुई दोस्तों। यहीं से अक्सर क्वेश्चन बढ़ता है। आप देखो आपके एनटीए एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, आप नोट करते भी चल सकते हैं साथ साथ में ना। अगर आपने ये दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट देख ली ना अच्छे से, तो आपको कभी भी सिलोलिज्म इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये 8-10 क्वेश्चन को इतने अच्छे से कर लो कि क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है भाई। तो देखो भाई क्या क्या क्वेश्चन थे, और अगर आप पे क्वेश्चन आते हैं और मैं क्वेश्चन अभी नोट कराऊंगा, तो आप एक काम करते चलना साथ साथ में, आप पहले उसको आंसर देना, बाद में अपना चेक करके चलना, है ना भाई। पहले आप आंसर देना, बाद में चेक करके चलना। तो आज का पहला क्वेश्चन पे अप्लाई करके बता देंगे भाई, अब है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऑल जजेज और लायर्स, ऑल जजेज और लॉयर्स, ऑल जजेज और लॉयर्स। सेकंड है भाई, नो डॉक्टर्स और लायर्स, नो डॉक्टर्स आर लॉयर्स। ये दूसरी स्टेटमेंट, ये आपकी 2 स्टेटमेंट भाई, है ना। अब आपके 4 कंक्लूजन दिए गए हैं भाई। कौन कौन से कंक्लूजन है आप नोट भी कर सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है। और जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन चाहिए वो बता देना भाई, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई। तो 4 कंक्लूजन क्या क्या है भाई? नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स, नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स, पहला। सेकंड भाई, सेकंड कंक्लूजन, नो डॉक्टर्स आर जजेस, नो डॉक्टर्स आर जजेस।
अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कैसे हमें इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर। थर्ड भाई, ऑल लॉयर्स आर जजेज, ऑल लॉयर्स आर जजेज। जो स्टूडेंट हिंदी में करते हैं वो हिंदी में भी इस तरीके से होगा भाई, है ना, जैसे हिंदी में आता है ना, सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी बिल्ली ये है, सभी कुछ कुत्ते ये है, ठीक है भाई, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। फोर्थ, सम डॉक्टर्स आर जजेज, सम डॉक्टर्स आर जजेज, ठीक है भाई। ये 4 कंक्लूजन है, आपने इसका बताना है इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही सेट होगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई, ये आपने बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो 150 वाला मेथड अप्लाई करना है कि भाई मैंने आपको ऑल की वैल्यू क्या बताई थी, ऑल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ऑल की वैल्यू भाई 100 होती है और 50 होती है, ठीक है भाई। यहाँ पे है नो, ये देखना भाई पहले वाला वर्ड, नो की वैल्यू जो होती है वो होती है 100 और 100। इतना बात आई भाई, होगी क्लियर इतनी बात, ऑल की वैल्यू, नो की वैल्यू, या यहाँ पे सम या सम नोट होता तो हम वैल्यू पुट करनी थी, ये बात आपकी समझ आ गई। तो आपने फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या अप्लाई करनी है कि भाई ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है, ये सेंटेंस निगेटिव है। अगर दोनों सेंटेंस के वर्ड आएंगे तो ओवरऑल जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव होगा, ओवरऑल जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव होगा। दूसरी बात, तीसरी बात इसमें आपने क्या देखनी है, इसमें कॉमन वर्ड देखना आपने, जजेज, लॉयर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, तो कॉमन वर्ड क्या है भाई, कॉमन वर्ड है लॉयर्स, क्या है, लॉयर्स। लेकिन मैंने आपको बताया था कॉमन वर्ड तभी अप्लाई होगा जब दोनों पे 50-50 होगा, दोनों पे 50-50 होगा, लेकिन लॉयर्स पे 50 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, तो ये कॉमन वर्ड का कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं, ठीक है भाई। तो 3 चीज आपने देख ली भाई, अब आप इसको अप्लाई करो भाई क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर आप अप्लाई करोगे, पहला आपका है कि भाई नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स, नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स। अब आपके माइंड में एक बात और घूम रही होगी, भाई जो ये लॉयर्स है ये हमने ये वाला लिया है या ये वाला लिया है, ये वाला लॉयर्स लिया है या ये वाला लॉयर्स लिया है, माइंड में आई होगी ना आपके बात, हाँ बिल्कुल आई होगी, मुझे पता है, ठीक है भाई। तो हम ये वाला लेंगे, ये वाला क्यों लेंगे, जो सेकंड वाला वर्ड है ये डिनोट करता है कि हमें कौन सा लेना है, तो डॉक्टर्स अगर ये है ना तो लॉयर्स भी यही वाला लेना होगा, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे जजेज आता ना तो लॉयर्स ये वाला लेना होता, अगर एक लाइन में दोनों वर्ड मिल रहे हैं ना तो दोनों सेम यहीं पे ले लेने हैं भाई, ठीक है, कि नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स, नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स। अब आप इसको चेक करो भाई, यहाँ पे लॉयर्स का कितना है, 100 है, तो यहाँ पे भी लॉयर्स का 100 है, बिल्कुल सही बात, ये तो बात ठीक होगी भाई। अब आप इसको देखो, यहाँ पे डॉक्टर का 100 है, क्योंकि नो की दोनों तरफ 100 होती है ना, तो अब आप देखो कि डॉक्टर जो है ये है, डॉक्टर का 100 है, ये भी 100 है, ठीक है भाई, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ये तो बिल्कुल सही है। सेंटेंस नेगेटिव का नेगेटिव है, हमें देखना था भाई सेंटेंस ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है, तो पहला सही है। एक बात और दोस्तों जो मैं अभी बताना ही भूल गया था, अभी बता रहा हूँ, है ना, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कुछ चेंजिंग होते हैं। चेंजिंग कैसे होते हैं, जैसे हम इनको चेंज करते हैं ना कि भाई 100 जो है वो 100 में चेंज हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। 50 जो है वो 50 में चेंज हो सकता है, सही बात है। 100 जो है वो 50 में चेंज हो सकता है, सही बात है। आपको ओनली एंड ओनली एक बात याद रखनी है कि भाई जो 50 होता है ना, 50 वो 100 में चेंज नहीं हो सकता, 50 100 में चेंज नहीं हो सकता, बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपका पहला सेंटेंस तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अब आप दूसरा देखो कि भाई नो डॉक्टर्स आर जजेज, नो डॉक्टर्स आर जजेज, ये देखो भाई, तो आप देखो भाई डॉक्टर्स ये वाला है, ठीक है, एक ही डॉक्टर्स है, चलो नो डॉक्टर्स, नेगेटिव है, नेगेटिव है, 100 है तो 100 है, यहाँ लग तो ठीक है भाई। अब आप जजेज देखो भाई, जजेज का कितना हो गया, 100 हो गया, क्योंकि नो वाली में तो दोनों 100 होती है ना भाई, और यहाँ पे भी जजेज 100 है और सेंटेंस भी नेगेटिव है, तो ये वाला भी ठीक हो गया। दोनों तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव है, 100 100 है, 100 100 है, तो ये भी ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। अब आप तीसरा देखो भाई कि ऑल लायर्स आर जजेज, ऑल लायर्स आर जजेज, ध्यान से देखना, ये सेंटेंस पॉजिटिव भी है, ऑल लायर्स आर जजेज, और लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव तो है लेकिन लॉयर्स और जजेस दोनों पॉजिटिव वाले में मिल रही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ मतलब नहीं रखता कुछ भी, ठीक है। तो लॉयर्स, लेकिन ये एक चीज ध्यान रखना है, लॉयर्स का यहाँ पे कितना है, 50 है, और लॉयर्स क्या है, ऑल की वैल्यू 100, तो 50 को हम 100 में चेंज नहीं कर सकते, 50 को हम 100 में चेंज नहीं कर सकते, तो थर्ड वाला सेंटेंस जो है वो गलत हो गया यहीं पे, ठीक है भाई। और फोर्थ वाला देखो कि सम डॉक्टर्स आर जजेज, सम डॉक्टर्स आर जजेज,
तो भाई नेगेटिव डॉक्टर्स पॉजिटिव जजेज, ओवरऑल जो कंक्लूजन आना वो नेगेटिव ही आना चाहिए था। पॉजिटिव क्यों आ गया? तो पॉजिटिव आ गया तो गलत है। तो पहला और दूसरा राइट आंसर है भाई, अपना आंसर मैच कर लेना, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर है। भाई बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगी, उसके नेक्स्ट भी नहीं आएगी तो उसके नेक्स्ट आ जाएगी, और उसके नेक्स्ट भी नहीं आई तो भाई मेरे से कॉल कर लेना। लेकिन समझ आनी चाहिए, एग्जाम में 2 नंबर पक्के करने हैं तो समझ आनी चाहिए। ये वाला फॉर्मेट क्वेश्चंस है ना, चाहे आप कोई से भी तरीके से करते हो, लेकिन ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। आपने नेगेटिव पॉजिटिव देखा, 50-100 देखा, आपने ये 100-50 तो देख लिया सारा, और उसके बाद आपने कॉमन वर्ड वाला देखा। ये 3-4 ही तो मेथड बताया यार, अगर आप 3-4 पे कर लोगे काम तो 2 नंबर पक्के करते हुए क्या जोर पड़ रहा है अपने पे। तो भाई सेकंड वाला देख लो एक बार। सेकंड क्या क्वेश्चन था अपना टेस्ट के अंदर? सम वुमेन आर टीचर्स। पहली स्टेटमेंट है कि सम वुमेन आर टीचर्स, सही बात है भाई। सेकंड स्टेटमेंट है अपनी भाई, ऑल टीचर्स आर हार्ड वर्किंग। ऑल टीचर्स आर हार्ड वर्किंग। ये 2 अपनी स्टेटमेंट है। ये क्या है भाई? 2 स्टेटमेंट है और अपना कंक्लूजन। आप 1000 कंक्लूजन बना लो इनके, बस आपको मेथड आना चाहिए भाई, आपको मेथड आना चाहिए। कंक्लूजन तो आप कितने भी बना सकते हो दोस्तों, है ना। तो लिखो कंक्लूजन, ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर टीचर्स। ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर टीचर। ठीक है भाई। सेकंड, ऑल टीचर्स आर नॉट वुमेन। ऑल टीचर्स आर नॉट वुमेन। थर्ड भाई, कि सम हार्ड वर्किंग टीचर्स आर वुमेन। सम हार्ड वर्किंग टीचर्स आर वुमेन। करके देखो भाई इसको आप। फोर्थ है भाई, सम वुमेन आर हार्ड वर्किंग। सम वुमेन आर हार्ड वर्किंग। ले भैया आप क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपको दोनों के दोनों यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है भाई। अब आप इनको बताओ भाई कौन सा इसमें ठीक है। वे 3-4 मेथड ही आपको इसमें अप्लाई करने हैं। कौन से? 50-100, निगेटिव पॉजिटिव, कॉमन वर्ड। तो सम की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी भाई? सम की वैल्यू 50-50 दोनों साइड 50-50। ठीक है भाई। ऑल की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको भाई? 100-50 ऑल की वैल्यू। ठीक है भाई। अब आप इसको अप्लाई कर दो इन पे, आप इसको अप्लाई कर दो। आप कॉमन वर्ड देख लो एक बार। कॉमन वर्ड, हाँ टीचर कॉमन वर्ड तो है, लेकिन दोनों साइड 50-50 नहीं है। ठीक है, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। ठीक है भाई। तो आप देखो इसका पहला स्टेटमेंट देखो कि ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर टीचर, यानी कि 100 और 50। अब आप देखो हार्ड वर्किंग कहाँ पे है? हार्ड वर्किंग ये भाई है ना, लेकिन यहाँ तो हार्ड वर्किंग पे 50 है और यहाँ पे आप हार्ड वर्किंग पे 100 कर रहे हो, तो पहला सेंटेंस तो वैसे ही गलती हो जाएगा। 50 को 100 में चेंज नहीं कर सकते हम, 50 को 100 में चेंज हम नहीं कर सकते, ये कंडीशन है अपनी, है ना भाई। तो सेकंड वाला देखो भाई, ऑल टीचर्स आर नॉट वुमेन। ऑल टीचर्स, चलो ठीक है, ऑल टीचर्स आर नॉट वुमेन। भाई पहली बात तो चलो यहाँ पे नोट नहीं आना चाहिए। नेगेटिव, अगर जब सेंटेंस दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्यों आएगा? तो नेगेटिव नहीं आएगा। अगर किसी सेंटेंस में यहाँ पे नोट आया है ना, तो इसका मतलब है ये सम है, ये सम है, और वुमेन यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये 50 को 100 में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें वहां तक नहीं जाना है। सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे ले आना था, ये भी गलत है भाई। ठीक है। थर्ड भाई, सम हार्ड वर्किंग टीचर्स आर वुमेन। सम हार्ड वर्किंग टीचर्स आर वुमेन, बिल्कुल 50-50। एक बात ध्यान रखना भाई, एक नया रूल है ये भी। अगर स्टेटमेंट के अंदर 2 स्टेटमेंट आपको दी गई है और दोनों की दोनों पॉजिटिव है, या वो आल हो या वो सम हो, ये कोई मैटर नहीं करता, या दोनों आल हो दोनों सम हो। ठीक है। और कंक्लूजन में कितने भी सम वाले सेंटेंस हो गए वे सारे के सारे सही हो गए कंक्लूजन के अंदर। ठीक है भाई। दोबारा फिर सुनो, अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर 2 सेंटेंस दिए गई है, सम से हो या ऑल से हो, या दोनों ऑल से हो दोनों सम से हो, कंक्लूजन में जो सम वाले स्टेटमेंट हो गए सारे के सारे सही हो गए।
पहले ये सही है भाई, है ना, दोनों 50-50 है। नेक्स्ट, सम वुमेन आर हार्ड वर्किंग, तो 50-50। सम वुमेन आर हार्ड वर्किंग, वुमेन का 50, हार्ड वर्किंग का 50, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा और चौथा दोनों के दोनों सही है, अपना आंसर मैच कर लो भाई, आपने क्या आंसर लगाया था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या था, ये बस आज आपने आखिरी बार और पहली बार आज ही करना है सिलोजिज्म को, ठीक है। इसके बाद तो बस प्रॉब्लम जो है वो ही सोल्व आउट करनी है, और 2 क्वेश्चन 2 नंबर अपने यहाँ से पक्के कर लेने हैं सिलोजिज्म के अंदर से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल पॉलिटिशियंस आर होनेस्ट पर्सन्स। ये है आपकी, नोट करते चलो भाई, है ना, ऑल पॉलिटिशियंस आर होनेस्ट पर्सन्स, पहली स्टेटमेंट। दूसरी है भाई, ऑल होनेस्ट पर्सन्स आर फेयर, ऑल होनेस्ट पर्सन्स आर फेयर। ये 2 आपकी स्टेटमेंट है भाई, क्या है ये आपकी स्टेटमेंट। अब आपको बताना है भाई कंक्लूजन, क्या बताना है, कंक्लूजन। मैं बता रहा हूं आपको 4 कंक्लूजन, आपको मैं पहला लिखूंगा ना, साथ के साथ बता देना है कि ये सही है गलत है, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। पहला कंक्लूजन है कि भाई सम होनेस्ट पर्सन्स आर पॉलिटिशियंस, सम होनेस्ट पर्सन्स आर पॉलिटिशियंस, पहली स्टेटमेंट। अब इतना आप इसका आंसर लगाते रहो साथ साथ में ना भाई। सेकंड, नो होनेस्ट पर्सन इज पॉलिटिशियन, नो होनेस्ट पर्सन इज पॉलिटिशियन, ठीक है भाई। थर्ड भाई, सम फेयर पर्सन आर पॉलिटिशियंस, सम फेयर पर्सन आर पॉलिटिशियन। फोर्थ भाई, ऑल फेयर पर्सन्स आर पॉलिटिशियंस, ऑल फेयर पर्सन्स आर पॉलिटिशियंस। ये है आपके सामने 4 कंक्लूजन। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो मैं बताता हूं भाई आपको इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहली बात आपको ये चीज नोट करनी है, दोनों ये ओल वाली है तो भाई ये 100 होगी ये 50 होगी, ठीक है भाई, ये 100 होगी ये 50 होगी, ओ सॉरी ये 100 होगी ये 50 होगी, क्योंकि ये ओल वाली है। ओल पे मैंने आपको 150 बताया था सबसे शुरुआत में जब आपने ये लेक्चर शुरू किया था, ठीक है भाई। अब आपको इनको कंक्लूजन बताना है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई, आपको ये अगर दोनों के दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, चाहे ओल पे हो चाहे सम पे हो, तो सम वाले जो सेंटेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, होनेस्ट का 50 पॉलिटिशियन का 50, तो 50 होनेस्ट का यहाँ पे 100 से 50 हम ला सकते हैं, पॉलिटिशियंस यहाँ पे 100 यहाँ पे 50, 100 से 50 हम ला सकते हैं, तो पहला सेंटेंस ठीक हो गया। दूसरा सेंटेंस, नो होनेस्ट पर्सन इज पॉलिटिशियंस, नो होनेस्ट पर्सन इज पॉलिटिशियन, भाई दोनों के दोनों ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों गलत होगा भाई, क्यों गलत होगा भाई, ये गलत इसलिए होगा कि सेंटेंस जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है भाई। थर्ड भाई, सम फेयर पर्सन आर पॉलिटिशियन, सम फेयर पर्सन आर पॉलिटिशियन, तो आप देखो सम फेयर पर्सन आर पॉलिटिशियन, सम वाले सेंटेंस तो भाई ठीक हो गए, सम वाले सेंटेंस तो ठीक हो गए, ऑल फेयर पर्सन आर पॉलिटिशियंस, ऑल फेयर पर्सन आर पॉलिटिशियन, तो ऑल पे क्या होता है भाई 100 और 50, 100 और 50, और फेयर पे कितना है यहाँ का, फेयर पे 50, तो 50 को 100 में नहीं कर सकते, तो इसका सेंटेंस पहला और तीसरा ठीक होगा भाई। कौन कौन से ठीक हो गए, पहला और तीसरा इसमें ठीक होगा भाई, ठीक है। आई बात समझ में, अपना आंसर चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फोर्थ क्वेश्चन अपना वो नोट कर लेते हैं एक बार। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पैटर्न वाला है भाई, कॉमन वाला, इसको बहुत ध्यान से समझना है ना भाई। तो देखो भाई क्या क्वेश्चन था, सम फ्लावर्स आर रेड, स्टेटमेंट जो आपकी थी कि भाई सम फ्लावर्स आर
रेड। ठीक है भाई। सेकंड स्टेटमेंट, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स। ठीक है भाई। कॉन्क्लूजन क्या था भाई? कॉन्क्लूजन था भाई सम रोजेज आर रेड। साथ साथ में बताते चलना भाई कि क्या आएगा आंसर। सम रोजेज आर रेड। ठीक है भाई। सेकंड है भाई सम रेड थिंग्स आर फ्लावर। कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में डाल देना भाई, है ना। कोई भी चीज अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। सम रेड थिंग्स आर फ्लावर, सम रेड थिंग्स आर फ्लावर। राइटिंग पे ज्यादा नहीं जाना भाई, है ना, क्वेश्चन समझना है बस, है ना। थर्ड है भाई कि सम फ्लावर्स आर रोजेज, सम फ्लावर्स आर रोजेज। और लास्ट है जो कंक्लूजन है, ऑल रोजेज आर रेड, ऑल रोजेज आर रेड। अब आपने नोट कर लिया होगा, इसको बताओ भी इसका आंसर क्या आना चाहिए, कैसे आपने किया, क्या चीज इसमें आपने देखी विशेष तौर पे आपने। तो इसमें एक चीज देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी भाई सम की वैल्यू कितनी होती है 50 50, ऑल की वैल्यू कितनी होती है 100 50। तो एक बात बताओ इसमें भाई कॉमन वर्ड क्या है, फ्लावर्स, फ्लावर। ठीक है, और दोनों की वैल्यू भी 50 है, दोनों की वैल्यू भी 50 है। जब कॉमन वर्ड भी हो और दोनों की वैल्यू 50 हो तो उसके अलावा रेड और रोजेज से अगर कितने भी सेंटेंस बनेंगे वो सारे गलत हो गए। रेड और रोजेज से जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो सारे के सारे गलत हो गए। तो दो गलत तो हमने ऐसे निकाल दिए। अब इनको चेक कर लो भाई, सम रेड थिंग्स आर फ्लावर यानी कि 50 और 50, तो रेड थिंग्स 50 और फ्लावर्स 50 सही होगा। सम फ्लावर्स आर रोजेज सही होगा भाई, 50 50 है। तो क्या बात समझे इससे भाई? इससे आप समझे कि कॉमन वर्ड के अलावा, कॉमन वर्ड के अलावा जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो सारे गलत हो गए। अगर कॉमन वर्ड वो लेंगे जब दोनों की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 50 50 होगी। आई बात समझ में भाई? बिल्कुल आई होगी भाई। ठीक है, तो आप एक बार जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। इस तरीके से करना है दोस्तों, बस आज लास्ट बार समझना है सिलोजिज्म को। ठीक है, और सिलोजिज्म को कर जाना है बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम बैग्स आर टेबल्स। भाई ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये 1920 में पूछे गए हैं नेट के अंदर। सम बैग्स आर टेबल्स, सम बैग्स आर टेबल्स। ठीक है भाई। सेकंड, ऑल बैग्स आर चेयर्स, ऑल बैग्स आर चेयर्स। ये स्टेटमेंट। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है भाई आपका? सम टेबल्स आर चेयर्स, सम टेबल्स आर चेयर्स। और नो चेयर इज टेबल। सेकंड है भाई नो चेयर इज टेबल। थर्ड है भाई सम चेयर्स आर बैग्स, सम चेयर्स आर बैग्स। और फोर्थ है भाई सम बैग्स आर नॉट टेबल्स, सम बैग्स आर नॉट टेबल्स। ये आपका क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छे से करना है क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है भी क्या रूल इसमें लग रहा है। तो सबसे पहले सम की वैल्यू क्या आएगी भाई? सम की वैल्यू जो आएगी अपनी वो 50 50 आएगी। ऑल की वैल्यू 100 50 आएगी। तो कॉमन वर्ड क्या है भाई? कॉमन वर्ड बैग्स है, लेकिन बैग्स की वैल्यू यहाँ पे 50 है, यहाँ पे बैग्स की वैल्यू 100 है, तो कॉमन वर्ड हम नहीं लेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखेंगे, निगेटिव में नहीं ले जाएंगे। ठीक है भाई, आई बात समझ में? तो भाई करते हैं। सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स 50 है 50 है, चेयर्स 50 है 50 है, पहला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। सेकंड, नो चेयर इज टेबल, चेयर 50 है 100 है, गलत। और सेंटेंस पॉजिटिव था और ये नेगेटिव है तो भी गलत। ठीक है भाई। थर्ड, सम चेयर्स आर बैग,
तो चेयर्स 50 है, बैग्स 50 है, चेयर्स 50 है, बैग्स 50 है। और मैंने आपको बताया था कि सम वाले सेंटेंस जो आल वाले या ऊपर जो पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम वाले नीचे कंक्लूजन सारे के सारे ठीक हो गए भाई, है ना। और लास्ट स्टेट कंक्लूजन देखो अपना, सम बैग्स आर नॉट टेबल, सम बैग्स आर नॉट टेबल्स, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव तो वैसे भी ठीक नहीं होगा। और टेबल्स पे 100 है, यहाँ पे टेबल्स 50 है, तो वैसे भी हम चेंज नहीं कर सकते टेबल्स को 50 को 100 में। आई बात समझ में भाई? ये इस टाइप का क्वेश्चन था, आपने किया होगा और आपको आंसर सही आया होगा अगर आप पे आता हुआ है क्वेश्चन, है ना। अब आपने कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना भाई, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, सम रिंग्स आर बेल्स, स्टेटमेंट। भाई जिसको समझना होगा ना वही देखेगा वीडियो, है ना। तो फालतू तो कोई अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो नहीं देखेगा कोई, जिसके लिए जिसको लगता है भाई इंपॉर्टेंट है वही पूरी पूरी देखेगा, ठीक है। और एक काम और कर दिया करो यार, थोड़ा सा जब इतनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं तो थोड़ा प्लीज आप शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दिया करो, है ना भाई। तो सेंटेंस है भाई, सम रिंग्स आर बेल्स, सम रिंग्स आर बेल्स, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, नो रिंग इज ऑर्नामेंट्स, नो रिंग इज ऑर्नामेंट। ये दो आपके सामने स्टेटमेंट थे। अब कंक्लूजन देख लो भाई, ऑल बेल्स आर ऑर्नामेंट, ऑल बेल्स आर ऑर्नामेंट। सेकंड वाला, सम ऑर्नामेंट आर नॉट बेल्स, सम ऑर्नामेंट्स आर नॉट बेल्स। हो गया भाई। थर्ड वाला है, नो रिंग इज बेल, नो रिंग इज बेल, नो रिंग इज बेल। फोर्थ वाला है भाई, ऑल बेल आर नॉट ऑर्नामेंट्स, ऑल बेल आर नॉट ऑर्नामेंट्स। ठीक है भाई, ये आपके सामने चार कंक्लूजन है। देखो भाई कैसे कराया होगा आपने। तो सम रिंग्स 50 50, 100 100, क्योंकि नो की वैल्यू 100 100, सम की वैल्यू 50 50। दोनों अगर आएगा निगेटिव पॉजिटिव तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैथ के अंदर निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव ही तो होता है भाई, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होता है ना भाई। तो आप देखो भाई, ऑल बेल्स आर ऑर्नामेंट, ऑल बेल्स आर ऑर्नामेंट, है ना। बेल्स ये है, ऑर्नामेंट ये है, तो सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, पहली बात तो गलत है। दूसरी बात क्यों गलत है, बेल्स का यहाँ पे 50 है, यहाँ पे बेल्स का 100 है, तो भी गलत है, ठीक है। दूसरा, सम ऑर्नामेंट्स आर नॉट बेल्स, सम ऑर्नामेंट्स आर नॉट बेल्स, पहली बात तो निगेटिव नहीं होना, सॉरी निगेटिव है सेंटेंस, ठीक है, लेकिन बेल्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 50 है, यहाँ पे बेल्स की वैल्यू कितनी आई 100 आई, तो 50 को 100 में हम चेंज नहीं कर सकते, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है दोस्तों, है ना। अब आप देखो, नो रिंग इज बेल, तो बेल की वैल्यू यहाँ पे भी 100 आई है ना, यहाँ पे भी 100 है, और बेल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 50, 50 को 100 में चेंज नहीं कर सकते, ये भी गलत है। और लास्ट, ऑल बेल आर नॉट ऑर्नामेंट्स, ऑल बेल आर नॉट ऑर्नामेंट्स, यानी इसका मतलब है कि ऑल बेल्स का मतलब है कि भाई ये नोट्स आ गया ना तो ये ऑल नहीं आएगा, यहाँ पे सम रहेगा, ठीक है, ये आपने चेंज करना। अगर नोट सेंटेंस के अंदर आ गया तो ये सम रहेगा यहाँ पे ना, तो ये इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 100, तो ये आंसर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा आंसर राइट होगा इसका, डी इसका राइट आंसर होगा। ये आपने 50 100 50 100 50 100 ये आपने चेक करते रहना है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनता है हर बार। यार मैं बहुत कई बच्चे बोल रहे थे इसलिए इसको समझा रहा हूँ अच्छे से, है ना। और ये आज टेस्ट भी लिया था भाई, तो आपने अपना स्कोर भी यहाँ से चेक करना है कि क्या आपने किया, है ना। नेक्स्ट देखो भाई कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, पहली स्टेटमेंट। दूसरी भाई, ऑल डॉग्स आर काउज, ऑल डॉग्स आर काउज, ये दो स्टेटमेंट थी आपकी, है ना भाई। अब कंक्लूजन देख लो एक बार, क्या कंक्लूजन था कि भाई ऑल कैट्स आर काउज, ऑल कैट्स आर काउज, सम काउज आर कैट्स, थर्ड है भाई ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर
कैट्स। फोर्थ है भाई नो काउ इज डॉग, नो काउ इज डॉग, ये बताना भाई आप। इसका बताना भाई कौन कौन से क्वेश्चन इसमें कंक्लूजन जो है वो सही है या कौन सा कंक्लूजन इसके अंदर गलत है। तो आपने करना है भाई, ओल आ गया तो ये 100 हो गया, ये 50 हो गया भाई, ठीक है। ये ओल आ गया, ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये आपने देख लिया। चलो भाई ठीक है, अब कॉमन वर्ड देख लो। हाँ कॉमन वर्ड डॉग तो है, लेकिन 50-50 वाली कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये तो भूल जाओ। कहीं भी नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं है। तो बस आपको देखना है चेंज जो कर रहे हैं वो 50 को 100 में तो नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। तो पहला ऑल कैट्स आर काउज, कैट्स की यहाँ पे 100, ये पे 50, ठीक है। कैट्स कहाँ पे 100 को 100 में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। काऊ को 50 में 50 चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा सम काउज आर कैट्स, सम वाले सेंटेंस तो मैंने वैसे भी बताया, अगर भाई सेंटेंस दोनों पॉजिटिव है तो सम वाले सेंटेंस तो ठीक हो गए। आप करके भी देख लो 50-50 आएगा भाई, है ना। तो दोनों सेंटेंस फिर भी ठीक हो गए, कंक्लूजन फिर भी ठीक हो गए। अब ये देखो ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स यानी कि 150। भाई एक बात तो बताओ, अब डॉग्स की वैल्यू कितने हैं 50, यहाँ पे हम 100 कैसे ले सकते हैं गलत। अब आप सोच रहे होगे डॉग्स ये भी तो ले सकते थे हम, भाई जिस कैट्स भी तो आया हुआ है ना, तो इस सेंटेंस में कैट्स है तो डॉग्स ये वाला लेना, जिस इसमें कैट्स है तो डॉग्स ये वाला ही लेना है। बात समझ आई भाई। और लास्ट देखो नो काउ इज डॉग, नो काउ इज डॉग। अब काऊ के साथ ये डॉग लेना है, तो काऊ का 50 है तो काऊ को 100 में कैसे ले जा सकते हैं, तो ये गलत हो गया भाई, है ना। तो ये आपका सही कौन सा हुआ, पहला और दूसरा इसमें सही था भाई। आपने क्या आंसर लगाया वो आप देखो, चेक कर लो एक बार आपने कि इसमें क्या अपना आंसर नोट लगाया, ठीक है भाई। और ये एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, इसको और कर लो। क्या क्वेश्चन है भाई, देखो नोट कर लो एक बार। ऑल डायरीज आर कॉपीज, ऑल डायरीज आर कॉपीज। मैंने जो नेट के एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे एक जगह ही आपसे करा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, है ना भाई। नो कॉपीज इज बुक, नो कॉपी इज बुक, ये दो स्टेटमेंट आपको है भाई। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या है भाई, सम डायरीज आर बुक्स, सम डायरीज आर बुक्स, पहला। सेकंड है भाई सम बुक्स आर कॉपीज, सम बुक्स आर कॉपीज। थर्ड है भाई नो बुक्स इज कॉपी, नो बुक्स इज कॉपी। और लास्ट है भाई नो डायरी इज बुक, नो डायरी इज बुक, ठीक है भाई। अब आप इनको देखो कि ये सही है या गलत है, चेक करो भाई इनको। तो ऑल की वैल्यू कितनी होती है भाई 150, ऑल की वैल्यू 150। नो की वैल्यू कितनी होती है भाई 100, ठीक है भाई। आई बात समझ में, नो की वैल्यू 100। अब दोनों से सेंटेंस बनेगा तो दोनों सेंटेंस क्या बनेगा, ओवरऑल नेगेटिव बनेगा भाई। तो अब सम डायरीज आर बुक्स, तो सम डायरीज आर बुक्स, बुक्स तो भाई ये नेगेटिव वाला वर्ड ले रखा है ना बुक्स, और डायरी पॉजिटिव वाला, तो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, तो ये गलती होगी भाई, है ना। सेकंड देखो भाई सम बुक्स आर कॉपीज, तो बुक्स ये है भाई, कॉपीज जो है या ये ले लो या ये ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन लेंगे हम ये जो बुक्स है ना, तो ये नेगेटिव बनना चाहिए था, पॉजिटिव है। नो बुक्स इज कॉपी, बुक्स इज कॉपी, बुक का 100 कॉपी का 100, ये सही है भाई, है ना। और नो डायरी इज बुक, नो डायरी इज बुक, तो डायरी का है आपका ये 100, ये 100, और बुक का ये 100 और ये भी 100, ठीक है। तो लास्ट के दोनों इसमें ठीक हो गए भाई। तो ये क्वेश्चंस थे आपके, है ना। क्या थे भाई, ये क्वेश्चन आपके थे, आपने इसमें अपना आंसर दिया, और आप अपने चेक भी कर सकते हैं कि कितने आंसर आपके ठीक है, कितने गलत है, कितनी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, ये आप दोस्तों चेक कर लीजिए एक बार, और बताइए फिर अपना आंसर आपका स्कोर जो है वो कितना आया दोस्तों। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट और शेयर करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, नहीं लगती है तो डिसलाइक कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।